All right guys, welcome to another episode of No Filter Board. हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी सारी जिंदगी लगा देगा अपनी वफादारी साबित करने के लिए, मगर हिंदुस्तान कभी खुश ना होगा। ये तारीखी अल्फाज थे आज़ादी पाकिस्तान के बाद बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उन मुसलमानों के लिए जिन्होंने भारत में ही रुकने का फैसला किया था। और आज भारतीय मुसलमानों के जो हालात हैं, उसके बाद तो उन्हें अपने आबाओ अजदाद के इस फैसले पर बहुत ज़्यादा नादिम होना पड़ेगा। भारत में इस वक्त हिंदू इंतहा पसंदी और हिंदुत्व का एजेंडा अरूज पर है। पिछले 8 सालों में, यानी जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है, हिंदुस्तान की अक़लियतें बुरी हालात का शिकार हैं, मगर सबसे ज़्यादा बुरे हालात मुसलमानों के हैं। पिछले कई दिनों से हिंदुस्तानी ट्विटर पर शेरनी ट्रेंड कर रहा है, और आप जानते हैं वो शेरनी कौन है। भारत की रियासत कर्नाटका से ताल्लुक़ रखने वाली शेरनी मुस्कान खान से पूरी दुनिया वाकिफ़ हो चुकी है। जब ये हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने वाले उन हिंदुओं से बिल्कुल भी नहीं डरी और उनके सामने नायरा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। आप माने या न माने, मगर अब ये बारिश का पहला कतरा साबित होने वाला है। अब ये बात यहीं पर नहीं रुकेगी। अगर भारत के मुसलमान को अपनी इज्जत बचानी है तो अब उन्हें उठ खड़े होना होगा, जैसे 15 महीने तक धरने पर बैठे सिख किसानों ने कर दिखाया। और उन्होंने मोदी को मजबूर कर दिया था कि वो अपने फैसले पर दोबारा सोचे और उसे अपने फैसले वापस लेने पड़े। कोई भी क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले भारतीय टीम एक घुटना जमीन पर लगाकर ब्लैक लाइव मैटर्स के लिए प्रोटेस्ट तो करती है, मगर उनके अपने मुल्क में कितनी ज़्यादा इंतहा पसंदी फैल चुकी है, इसका अंदाज़ा पूरी दुनिया को है। ज़ात पात के नाम पर आए दिन ये अपने ही हिंदू भाइयों को मारने से नहीं कतराते, और मुसलमानों को तो ये कुछ समझते ही नहीं। T20 वर्ल्ड कप में जब भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपनी हार को तस्लीम करते हुए बड़े दिल का सबूत दिया और उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी ने आज बहुत अच्छा खेला और हमें हर फील्ड में ही आउट क्लास कर दिया, मगर इसका निशाना सहना पड़ा उस टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी को, जो एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह का एक वाकया पिछले साल हुआ जब अडानी पोर्ट पर अरबों डॉलर्स की हीरोइन पकड़ी गई और बिजनेसमैन अडानी पर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई, मगर सिर्फ 6 ग्राम हीरोइन पकड़े जाने पर शाहरुख खान के बेटे को 1.5 महीने तक रगड़ा लगाया गया। उन्होंने ये तक ख्याल नहीं किया कि यही वो शाहरुख खान है जिसकी वजह से अब इंडिया को पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर आप बात करते हैं इंडिया तो लोग कहते हैं हाँ, शाहरुख खान का देश। शाहरुख खान ही की बात चली है तो ये बता दें कि लता मंगेशकर की मैयत पर फातिहा पढ़ने के बाद जब उसने अपना मास्क नीचे करके फूंक मारी तो उस पर नया हंगामा खड़ा हो गया। मुतअस्सिब हिंदुओं का कहना था कि शाहरुख खान ने फूंक नहीं मारी बल्कि लता मंगेशकर की मैयत पर थूक फेंकी है। और ये बात यहाँ तक ही खत्म नहीं हुई। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स डले, प्राइम टाइम पर बड़े बड़े चैनल्स ने इस पर 1-1 घंटे के प्रोग्राम्स किए। भारत की मुसलमान औरतों की इज्जत अब महफूज नहीं रही। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि बुली भाई और सली डील्स ऐप से मुसलमान औरतों की ऑनलाइन नीलामी की जा रही थी, और ये स्कैंडल जब खुला तो इस पर भारत की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अगर यही काम हिंदुस्तानी औरतों के और हिंदू औरतों के खिलाफ हुआ होता तो एक भूचाल आ गया होता। नफरत का यह काफिला अब बड़े बूढ़ों से अब छोटे बच्चों तक भी आ गया है। स्कूल कॉलेजेस में हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने वाले हिंदू लड़के मुसलमान लड़के लड़कियों को तंग करते हैं, उन्हें मारते हैं, उनके पीछे आवाजें कसते हैं। हिंदुस्तान की कुल आबादी में 80% तक हिंदू हैं और 15% मुसलमान और बाकी 5% बाकी अक़लियतें, मगर हिंदू खतरे में हैं। ये कह के आए दिन इंडिया के प्राइम टाइम्स पर नए से नए प्रोग्राम्स किए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम फसाद करवाने की भरपूर कोशिश की जाती है, और जब भी इलेक्शन की फिजा गर्म होती है तो हिंदू मुस्लिम डिबेट्स बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। और अब इंडिया में हिंदू मुस्लिम फसादात तो मामूल की बात हो गई है। हिंदुस्तान के हिंदुओं को मुसलमान औरतों के हिजाब से तकलीफ है, उनके पर्दा करने से तकलीफ है, मगर क्या हम इस तकलीफ का इजहार कर सकते हैं कि आपके घूंघट से हमें तकलीफ है, आपके मंगलसूत्र पहनने से हमें तकलीफ है, आपके सिंदूर लगाने से हमें तकलीफ है? हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा मजहब हमें ये इजाजत नहीं देता। नरेंद्र मोदी की हिपोक्रेसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जब ये मुसलमान ममालिक का दौरा करते हैं तो वहाँ बुर्का पोश औरतों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, मगर अपने ही मुल्क में उनके सर से हिजाब को खींचा जाता है। भारत के मुसलमान मौसीकार AR रहमान से कौन वाकिफ नहीं। उनकी 2 बेटियां हैं, एक हिजाब करती है
और एक नहीं करती, मगर इस बात पे भी हिंदुओं को तकलीफ होती है कि वो हिजाब ही क्यों करती है। 17 साल की मुस्लिम स्टूडेंट आलिया असदी ने जब अपने स्कूल के प्रिंसिपल से ये शिकवा किया कि स्कूल के हिंदू लड़के उसे छेड़ते हैं, इस्लाम के खिलाफ गलत गलत बातें करते हैं, उसके सर से हिजाब को खींचते हैं, मगर उल्टा प्रिंसिपल ने आलिया असदी और उसके घर वालों के नंबर्स मीडिया में लीक कर दिए और उसका नतीजा ये निकला कि उसके घर वालों को गंदी गंदी फोन कॉल्स आने लगी। पुलिस ने भी ये मामला दर्ज करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। बीजेपी के लीडर यति नरसिंह आनंद ने एक बैठक के दौरान हिंदुओं को ललकारते हुए कहा कि आप मुसलमानों को कत्ल कर दें, इन्हें मार डालें, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं के रहने की जगह है, यहाँ पे मुसलमानों की कोई जगह नहीं, ये हमारे मुल्क को पलीत कर रहे हैं। जब कश्मीर का 370 का कानून हटाया गया था तो तब बीजेपी के एक लीडर ने कहा था अब हमारे हिंदू लड़के गोरी मुसलमान लड़कियों से शादियां करेंगे, अब हमारे हिंदू गोरे पैदा होंगे, हमारी औलादे भी गोरी पैदा होंगी। आए दिन हिंदुत्व के मतवाले किसी न किसी मुसलमान लड़के को पकड़कर सड़क पर ही उसे पीट देते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं और उसे वायरल कर देते हैं, और बीजेपी का आईटी सेल इसमें उनकी भरपूर मदद करता है। 30 साल तक चलने वाले बाबरी मस्जिद केस का जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वर्डिक्ट दिया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है, मगर हम बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने को मना नहीं कर सकते। हम मुसलमानों को ये कंपनसेट कर सकते हैं कि हम उन्हें और जमीन देकर वहां नई मस्जिद बनाने की इजाजत देते हैं। अंग्रेजों के दौर से पहले मुसलमान हुक्मरानों ने जितनी भी मस्जिदें बनाई थी एक एक करके अब उनको तोड़ा जा रहा है और उनको तोड़ने की वीडियोस बाकायदा बनाई जाती हैं। उनको तोड़ने वालों ने सैफरॉन रंग के स्कार्फ पहने होते हैं जो कि हिंदुत्व का रंग है, मगर वहां का मुसलमान चुप करके खामोश होकर यह सब कुछ देख रहा है। वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहा है, वो सिर्फ ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, वो अपना हाथ उठाने तक की जरूरत नहीं कर सकता। ये है हिंदुस्तान का असली चेहरा। तो मैं पूछना चाहता हूं उन मुसलमान ममालिक से कि उनके मुल्क में मोदी जब आता है तो उसे मेडल दिए जाते हैं, मोदी वहां जाकर मंदिरों का इफ्तिताह करता है, मगर मोदी से यह नहीं पूछा जाता कि उसके मुल्क हिंदुस्तान में हमारी मस्जिदें महफूज क्यों नहीं, हमारे मुसलमान भाई बहन महफूज क्यों नहीं, मगर मोदी को वहां नवाजा जाता है, उसके साथ ट्रेड डील साइन किए जाते हैं। ये है आज के मुसलमान की हालत कि पैसे के लिए वो अपने मुसलमान भाई को कटते हुए आसानी से देख सकता है। एक वक्त था जब भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान एक मुसलमान हुआ करता था, यानी मोहम्मद अजहरुद्दीन, मगर आज के दौर में क्या मोदी सरकार के दौर में यह होना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि आजकल की क्रिकेट टीम में मुसलमान खिलाड़ी का खेलना ही एक मौजे से कम नहीं है, और अगर वो परफॉर्म करता है तो ठीक, वरना उसे कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ। तो आजकल के मुसलमान पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए कम से कम आवाज उठाने की जरूरत तो करे। इस वीडियो का इख्तिताम करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ट्विटर पर ट्रेंड चलाने से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। हमें अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए आवाज उठानी होगी, लड़ना होगा। एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं बड़े फख्र से और बड़े यकीन से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ तमाम अकलियतें महफूज तरीके से अपनी मजहबी आज़ादी इंजॉय कर रही हैं। और अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। लव यू 3000। अल्लाह हाफिज़।